न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात उत्तराखंड की करेंगे। खबर देवभूमि उत्तराखंड से ही है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि चलती कार में 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल बच्ची और मां का इलाज चल रहा है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने नामजद आरोपी सोनू के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया है। तो वहीं विपक्ष मामले में धामी सरकार पर लगातार हमलावर है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ जो दुष्कर्म किया गया, अब उसको लेकर पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही नामजद आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। जो भी देखता है इस आरोपी को फौरन पुलिस को सूचना दे। इतना ही नहीं, अब जो विपक्षी हैं वो लगातार धामी सरकार पर हमलावर हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अभी फिलहाल आपको बता दें कि दोनों को ही अस्पताल में भर्ती किया गया है और दोनों का ही इलाज चल रहा है। दिल दहला देने ये वाला मामला था और ऐसे में महज 6 साल की बच्ची जिसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी मां को भी नहीं बख्शा गया और उसकी मां के साथ भी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि दोनों की ही हालत नाजुक। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं पुष्कर सिंह धामी के संबोधन में। सुनिए क्या कुछ कहना है। आज पुलिस लाइन के प्रताप सिंह भवन का और क्वार्टर गार्ड एवं बैरक का शिलान्यास हुआ है। मैं इसकी आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। लंबे समय से इसकी मांग थी और क्योंकि मैं यहाँ विधायक निवास में रहता था तो अक्सर पुलिस लाइन के फील्ड में आता था और बार बार देखता था सड़क से आते जाते। तो ये समस्या अक्सर मेरे मन को इधर जरूर खींचती थी कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड एवं बैरक का शिलान्यास कर मुझे और सभी लोगों को, आप सबको प्रसन्नता हुई और हमने सरकार में एक मंत्र के रूप में इसको भी अंगीकार किया है कि हम जिस भी योजना का शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे। और ये काम लगातार पिछले समय से हमारी कोशिश रही है कि हम इसको करें। जहां क्वार्टर गार्ड एवं बैरक के निर्माण से हमारे पुलिस के जवानों को, कर्मचारियों को लाभ होगा और अच्छी सुविधा, अच्छा बैरक, अच्छा रहने का स्थान मिलेगा तो उनके काम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उनके मन को भी आनंद आएगा, उनको आराम भी मिलेगा। तो ये काम होना ही चाहिए। इसके साथ साथ मैं डीजीपी साहब और कार्यदायी संस्था से यह भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि आज हम लोग सब जगह सोलर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं तो इसमें सोलर पैनल इत्यादि की व्यवस्था इसके साथ साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और बैरिक में अच्छे उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था वह भी जरूर साथ में होनी चाहिए, जिससे कि जो है आसानी से उनको अपना जो नित्य दैनिक क्रम है उसमें कोई परेशानी न हो। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो इसमें, क्योंकि वैसे तो आप लोग सभी संस्थाओं से सबसे बात करते ही रहते हैं और देखिए पुलिस का काम एक समन्वय का काम भी है, कोऑर्डिनेशन का काम, और कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और सबकी सहभागिता। वैसे हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट से भी जो है इसकी व्यवस्था है, वहाँ से बात कर लेंगे, नहीं होगा तो हम लोग कहीं और से कर लेंगे। लेकिन जो भवन बन रहा है वो भवन पूरी तरह से अच्छा बनना चाहिए। और कार्यदायी संस्था से, क्योंकि जब IRB सेकेंड का हम लोगों ने वहाँ पर लोकार्पण किया था
तो वहीं हरिद्वार में साइबर ठगों ने अब तक अलग अलग विभागों के कई अधिकारियों को अपनी ठगी का निशाना बनाया है। अब इन ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये ठग जुडिशरी से जुड़े सीनियर अधिकारियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार से सामने आया है। साइबर ठगों ने फेसबुक से मैसेज भेजकर हरिद्वार जिला न्यायालय में कार्यरत एक जज को ही 1.5 लाख रुपए का चूना लगा डाला। मामले में ठगी का शिकार हुए जज की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और लगातार इसको गंभीरता से भी देखा जा रहा है कि आगे ऐसी वारदात ना हो। हाँ, ये इनके द्वारा एक कंप्लेन दी गई है कि एक वरिष्ठ माननीय न्यायाधीश का कोई आईडी हैक करके और एक उनका फेसबुक पे एक पेज बना के इनसे पैसे की डिमांड की गई थी और इनके द्वारा उसको सही मानते हुए पैसा उसमें जमा कर दिया गया। तो लोगों से अपील भी है कि इस तरह की फेसबुक आईडी बना के लोग हैक करके सीनियर ऑफिसर्स की आईडी बनाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। तो ऐसे में वो उनके झांसे में ना आए और कहीं भी पैसा ना जमा करें। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है सिडकुल थाने में और उसमें जांच चल रही है। जल्द ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, साइबर ठगी के मामले बहुत ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन उन पर शिकंजा कसना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मौजूदा समय में जो मामला सामने आया कि वो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े अधिकारी के साथ भी कोई ठगी कर सकता है। हालांकि अब इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए अंशिका, अभी तक आपने सुना होगा कि आम व्यक्तियों के साथ ठगी होती थी, लेकिन जो साइबर ठग हैं अब इतने सक्रिय हो गए हैं कि अधिकारियों और जजों को भी नहीं बकस रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यह मामला सामने आया है हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से है। एक जज को एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था और उनसे कहा गया था कि गिफ्ट वाउचर के नाम पर एक हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि एक गिफ्ट वाउचर की उन्हें जरूरत है। हालांकि जब जज के द्वारा उन्हें पूछा गया तो कि अभी आप कॉल पे बात कर सकते हैं, तो उसमें जज ने कहा था कि अभी मीटिंग में हूं, इस कारण कॉल पे बात नहीं हो सकती, आप यह पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन जज ने ये पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद कहीं जाकर मालूम हुआ कि ये उनके साथ साइबर ठगी हो गई। हालांकि उसके बाद अब कहीं ना कहीं जज के द्वारा हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक तहरीर दी गई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कहा जा सकता है कि अभी तक जो जज थे वो दूसरों को इंसाफ दिलाते थे, लेकिन अब जज खुद ही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। अंशिका, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। बात रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर यहां पर क्या कुछ चल रहा है और क्यों हड़कंप मचा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए इस बीच रुकना होगा।
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात रुद्रप्रयाग की हो रही थी, जहां आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक साधु की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक मौत का कारण अभी साफ नहीं हो सका है। फॉरेंसिक टीमें पता लगाने में जुटी हुई हैं कि साधु की हत्या हुई है या नॉर्मल डेथ है। हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच में शरीर पर चोट के निशान होने की बात कही है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। तो अभी जांच हर तरफ से जारी है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित कंपनी में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने कंपनी के स्टाफ सुपरवाइजर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जब उसने विरोध किया तो सुपरवाइजर ने एचआर के साथ मिलकर उसे नौकरी से निकाल दिया। तो वहीं महिला के समर्थन में सामने आए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर न्याय की मांग की जा रही है और यहां पर इकट्ठा हुए तमाम लोग और उनका कहना है कि हमें न्याय मिले। लड़का जिसने छेड़छाड़ की वो इनका डिपार्टमेंट का लड़का है एचआर का, और उस पर ना कोई कार्रवाई की, उल्टा लड़की को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लड़की ये एकम्स मलिक कंपनी है, सांता पतंजलि योगपीठ। दूसरी घटना ये है जो बाहर के जो हमारे लोकल के लड़के हैं उनको चिन्हित कर करके बाहर निकाल दिया गया इनके द्वारा, जो इन लड़कियों की आवाज़ उठाते थे अंदर या उनके साथ शोषण करते थे। स्टाफ को बताने से बेहतर तो लड़कों को लोकल को बताते, क्योंकि लोकल का लड़का लड़ता था इनके साथ में कंपनी को। ये बार बार पुलिस को बुला करके चौकियों में बोलते थे कि लोकल के लड़के लड़ाई करते हैं। लड़ाई का कारण मेन यही था कि ये लड़कियों का शोषण करते हैं, प्रमोशन के नाम पर उनको घुमाने फिराने की ऑफर देते हैं, और वो कोई नहीं जाती तो उसका शोषण किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर लड़की इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसको धीरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। चमोली में इन दिनों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है, जिसे देखते हुए केदारनाथ वन विभाग ने सेंचुरी एरिया में स्वच्छता अभियान चलाया है। अधिकारियों ने बताया कि लोग घूमने आ रहे हैं और यहां कचरा छोड़कर चले जाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यहां सफाई अभियान चलाकर विभाग ने लोगों को सफाई का संदेश दिया है। जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश है कि कचरा जो है वो कचरे डिब्बे में ही डाले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम घूमने आते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही बहुत ही ज्यादा गंदगी हो जाती है, जिसको देखते हुए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यात्रा के दौरान जो तीर्थयात्री या जो भी पर्यटक जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के समय हम उनसे 100 रुपये की जमानत राशि ले लेते हैं और रजिस्टर में उनका अंकन कर लेते हैं कि कितनी चीज़ें वो लेकर जा रहे हैं। तो उसको वो जब वापस आते हैं तब उनकी जमानत राशि वापस दी जाती है। और इस तरह से बहुत सारा कूड़ा लोग वापस ला रहे हैं। और इसके अलावा बीच बीच में हमारे द्वारा विभाग द्वारा भी समय समय पर अपनी टीम भेज के वो जो कूड़ा है उसको निस्तारण करके नीचे लाया जा रहा है। और इसके अलावा जो मंडल से चमोली से और चोपता वाले रोड पे भी हमारे 10 लोग हर दिन प्रतिदिन जो यात्रियों द्वारा फैलाए गए कूड़े को उसको एकत्रित करके ला रहे हैं, फिर नगर पालिका के हम डस्टबिन में डाल रहे हैं और उनको जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं कि ये जो हमारे पर्यावरण को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, देखिए लोग बद्रीनाथ धाम घूमने जाते हैं, लोग केदारनाथ धाम घूमने जाते हैं और फिर तमाम जो पर्यटक हैं भारी मात्रा में चोपता वैली खास तौर पर इसका लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन्हें कचरा नहीं फैलाना है। बहुत ज्यादा गंदगी होने की वजह से एक अभियान की शुरुआत की गई है और अब इस अभियान को लेकर कैसे जागरूक किया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल, देखिए अंशिका की प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है केदारनाथ वन प्रभाग ने जो है चोपता से लेकर आपका मंडल तक 10 किलोमीटर का जो लंबा एरिया है इसमें जो अपने 10 लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जो कचरा जो यात्री यहाँ पे फेंक जाते हैं या जो कूड़ा करकट यहाँ पे फेंक जाते हैं तो इसको लेकर जो है यहाँ पे 10 लोगों को जो है प्रत्येक आदमी को वन विभाग केदारनाथ का वन प्रभाग है, यहाँ की जो रेंजर हैं या डीएफओ है, इन्होंने जो 10 लोगों को यहाँ पे लगाया है और प्रत्येक किलोमीटर में इस कचरे को जो है इकट्ठा कराया जा रहा है, चाहे प्लास्टिक हो चाहे आपके कुरकुरे के थैले हो, जो भी गंदगी यहाँ पे फैली हुई दिखती है तो ये लोग इकट्ठा करते हैं। हालांकि चोपता एक ऐसी जगह है अंशिका जिसको सेंचुरियन पार्क के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ पे है, या मैं कह सकते हैं कि सबसे स्विट्जरलैंड उत्तराखंड का जो स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। तो
सीमा से लेकर आपका जो है ऊपर वाला एरिया हो गया या डुंगरा वाला एरिया हो गया, तोता वाला एरिया, यहाँ पे वन विभाग जो मुस्तैदी दिखा रहा है, अपने कर्मचारियों को लेकर जो यहाँ पे कूड़ा उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उत्तराखंड को गंदा न करें और स्वयं अपना पैकेट, चाहे आप प्लास्टिक की बोतल हो या आपके कुरकुरे के थैले हो या आपके जो भी आपने प्लास्टिक थैला यहाँ पे लाया गया है, उसको अपने साथ जाए और उसको जो है नगर पालिका गोपेश्वर के यहाँ पे कूड़ादान है यहाँ पे डाले। हालांकि इसको लेकर जो वन विभाग बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पुष्कर। तो पौड़ी गढ़वाल में जहां गुलदार को वन रेंज अधिकारियों ने पकड़ लिया है, तो वहीं हरिद्वार में हिल बाईपास पर घूमते गुलदार का वीडियो वायरल हो रहा है। गुलदार के वीडियो से इलाके में दहशत फैल गई है। इससे पहले भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गुलदार एक कुत्ते को अपना शिकार बना रहा था। ऐसे में कई इलाकों में गुलदार का खौफ लोगों में तेजी से फैल रहा है। ये वो वीडियो है, आप देखेंगे, जहां सड़कों पर गुलदार घूम रहा है और ऐसे में आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, वो डरे हुए हैं। तो वही कांवड़ यात्रा 2 साल बाद शुरू हो रही है। 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासन ने यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत है कि 7 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ न लाएं। साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले गाने बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि लोग सभी प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करें। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए ड्रोन, पीएससी, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। जो अगर हम सिविल पुलिस और पीएससी की बात करें तो ये 5000 प्लस होती है, 6000 के रेंज में होता है। बाकी होमगार्ड्स वगैरह मिला करके तो फिर ये 9-10 हजार को और संजय पुण्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए अंशिका, कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जहां एक और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी लगातार बैठकें कर रहा है, क्योंकि करीब 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा चलनी है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी होगी। कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें हर यात्री पर जो जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेगा उस पर अपनी आईडी, आधार कार्ड होना चाहिए। हालांकि और कई तरह के नियम है जो लागू किए गए हैं। इसमें 7 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं होगी और जिस तरह धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले जो गाने होते हैं उन पर भी बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। तो कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर अब हरिद्वार पुलिस भी लगातार बैठकें कर रही है। अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि कोरोना महामारी भी रही है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे के सामने भी और ये सावधानी जरूरी भी है संजय, क्योंकि 2 साल बाद क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो गाइडलाइंस को ध्यान में रखना तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।